हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लव अलर्ट का एपिसोड 6। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग आई एम टेलिंग यू। वेल, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर ते अकेले बैठा हुआ होता है। वहाँ पे फ़ा आता है, इसको डराता है। तो वो बिल्कुल डरता भी नहीं है। तो फ़ा कहता है कि अगर मैं चोर होता ना तो अब तक तो मर चुका होता। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे बस तो की टेंशन हो रही है तो इसलिए मैं वो सब भूल गया। तो ये कहता है क्यों, क्या हुआ? तो फिर ते बताता है कि कल रात को वो पक्का जिम्मी के घर से आया था और उसका फेस देखना चाहिए था। लाइक वो इतना थका हुआ था और पूरी तरीके से थका हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ तो ये कहता है कि इतना ज़्यादा। तो कहता है हाँ, मुझे एक्चुअली उसके लिए इतना सॉरी फील हो रहा है ना कि मैं उसको सैड नहीं देख सकता। उसको सैड देखता हूँ ना तो मेरे को ना जिम्मी को मारने का मन करता है। तो उसके बाद ये खड़ा हो जाता है और उसके बाद इसको यहाँ पे फा समझाता है कि तेरे को पता है ना कि मारपीट से कुछ सॉल्व नहीं होगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुझे पता है हमें क्या करना है, ओके? देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता हूँ सही कह रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली फाई बताता है कि तो कोई उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको जब तक अच्छे से चोटें नहीं लगेगी ना तो उसको नहीं छोड़ेगा। तो ये कहता है ओहो, कोई इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है? मेरा भी इतना ज़्यादा यू नो ऐसे है। तो ये कहता है कि क्यों ब्रेकअप करना है मुझसे? तो उसके बाद तेज के पास जाता है, कहता है कि भले ही तू स्केरी है बट आई स्टिल लव यू। तेज केस करने जाता है तो वह कहता है वी आर स्टिल इन कॉलेज, सो नो। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों साथ बैठते हैं। आई लव दिस कपल, आई एम टेलिंग यू। वेल, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे सैड कैरेक्टर को जो कि खुद ही हर्ट हो रहा है। लाइक खुद ही अपने आप को दुख पहुँचा रहा है सीरियसली। ये आता है और इधर उधर जाता है। देन उसके बाद ये जिमी की बातें याद कर रहा होता है, जिमी ने इसको क्या क्या बोला होता है। देन उसके बाद यहाँ पे जिमी का कॉल भी आता है और ये सीधा कॉल रिसीव करता है। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं जिमी और जो तो होता है वो लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। देन उसके बाद इनके बीच दोबारा से सब चीज़ सॉल्व हो जाता है क्योंकि जिमी सॉरी बोल देता है, या फिर जिमी नहीं, एक्चुअली तेई तो ही इसके पास हमेशा जाता है। ये लोग फूड ऑर्डर ही कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई इसका फ्रेंड आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और कहता है कि क्या हुआ, न्यू गर्लफ्रेंड? तो ये कहता है नहीं, ये तेरा भाई है। तो कहता है कि ओहो, मेरे को तो लगा तेरा न्यू बॉयफ्रेंड है। तो उसके बाद यहाँ पे जिमी कहता है जाना यार, निकल यहाँ से, शुभ शुभ। और कहता है फिर ये तो कि अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो हम करें। देन उसके बाद ये कहता है मैं वॉशरूम से आता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे तो अपना फेस वॉश करता है और अपने आप को समझा रहा होता है कि जिमी ऐसा नहीं है ना। लाइक मुझे अपने ऊपर पीटी नहीं करना है, मैं और बेचारा नहीं बन सकता उसके सामने, मुझे उसके ऊपर शक नहीं करना है। ऐसे ऐसे करके अपने आप को समझा रहा होता है और वो बाहर जाता है। तो उसके बाद जिमी पूछता है कि क्या हुआ, आपका फेस इतना गिल्ला क्यों है? तो ये कहता है कि कुछ नहीं, मेरी आँख में कुछ चले गया था तो मैंने फेस वॉश कर लिया। तो ये कहता है कि जिमी, अरे मेरे पास आई ड्रॉप था, आप मुझे बताते, मैं आपको आई ड्रॉप दे देता। अगर आप ऐसे टैप वाटर यूज़ करोगे ना तो आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये इतना सैड लग रहा होता है। और फिर उसके बाद जिमी एक्चुअली सब बताता है कि वो मेरा फ्रेंड है ते और हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। तो मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता ते के साथ, इसलिए मैंने आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। तो उसके बाद फिर से ये कहता है कि यू आर सो क्यूट और कहता है कि ओके लेट्स ऑर्डर। देन उसके बाद ये लोग ऑर्डर ही करने वाले होते हैं कि जिमी के पास कॉल आता है रन का। और वो फिर उसके बाद कॉल उठाता है तो वो कहता है अच्छा तो ठीक तो है ना, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास। और वो कहता है कि हाँ, मेरा फ्रेंड ना ट्रबल में है तो मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। और वो ऐसा बोल के वो चले जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि तो अकेला बैठा रहता है और कहते हैं कि फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड, हाँ वो फ्रेंड ही होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो जिमी होता है वो रन को अपने घर पे लेके आता है। और जो रन होता है वो एक्चुअली पूरी तरीके से उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। लाइक उसको पंच मारा हुआ होता है। देन उसके बाद वो कहता है कि तू यहीं पे रेस्ट कर, मैं अभी आता हूँ, ओके? देन उसके बाद जिमी जा रहा होता है तो कहता है कि वेट जिमी। और वो पूछता है जिमी से कि थैंक यू मुझे यहाँ पे रोकने के लिए, इवन तो हमारा सब ख़त्म हो चुका है। तो जिमी कहता है हाँ ये सब मत बोल, फेल तू यहाँ पर रुकेगा तो तेरे लिए सेफ़ प्लेस है ये। वैसे भी मैं तेरे को हट नहीं देख सकता, लाइक तेरे को कोई और मारे, है ना? तो वो कहता है कि वेट। उसके बाद वो कॉल उठाने के लिए जाता है बाहर।
एंड देन उसके बाद वो ऑब्वियसली कॉल यू नो तो क्या होता है, वो कहता है कि हेलो, वो कहता है कि जिम तू घर पर है, तो ये कहता है कि हाँ क्या हुआ। तो कहता है कि मुझे बस पूछना था कि तू इतना जल्दी चले गया, सब ठीक तो है ना। तो कहता है कि नहीं, मेरा फ्रेंड का कुछ हो गया था तो मैं वही सॉर्ट आउट करता। तो कहता है कि वो कौन सा फ्रेंड है, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं उसको जानता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जिमी कहता है 1 मिनट, तुम मेरे पे शक कर रहे हो आप? हाँ, नहीं, बता दो अगर आप मेरे पे शक कर रहे हो कि मुझे ये सब नहीं पता। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तेरा हेल्प करने की सोच रहा था। तो जिमी कहता है अगर मुझे आपकी हेल्प चाहिए होती तो मैं आपसे पूछ लेता ना। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो ना, तो आपको पता है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। एंड देन उसके बाद वो एकदम से फ़ोन काट देता है। एंड देन ऑब्वियसली ही इज़ हर्टिंग अगेन। लाइक तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार किसी को, अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो तो, है ना, एकदम से। एंड देन उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि रन जब डिनर कर रहा होता है तो उसको उसके लिप्स पे चोट लगी हुई होती है, तो उसको दर्द हो रहा था। देन उसके बाद जिमी उसका लिप्स को वाइप करता है। और फिर उसके बाद आई मीन ठीक है, तू किसी और को डेट कर रहा है, पर मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और से इतना लवली डवली हो। इट्स अ वेरी अनफेयर। ओके। सो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या वो तेरा न्यू बॉयफ्रेंड था? रन पूछता है। ये कहता है आई गेस ही इज़ द ओनली वन फॉर मी। तो ये कहता है कि ओहो, तो वो मुझे लगता है जेलस हो रहा था। तो ये कहता है कि हाँ, वो मुझसे जेलस हो रहे होंगे क्योंकि वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये कहता है कि तो वो तेरे साथ रह सकते हैं, लाइक जैसे हम साथ थे तो हमारा हमेशा लड़ाई होता था, तो हमेशा कट ऑफ कर देता। तो ये कहता है कि हाँ, जो भी होता होगा, बट वेल, मैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। तो उसके बारे में कहता है कि काश मेरे अंदर भी थोड़ा पेशेंट होता, कम से कम तूने कभी मुझे मारा तो नहीं। ऑब्वियसली। और उसके बाद ये कहता है कि तू रेस्ट कर ले, ठीक है, यहाँ का बाकी सारा काम मैं कर लूँगा, यू गो। और फिर उसके बाद ये उठता है और ऑब्वियसली वो बर्तन धोने चले जाता है। और रन इसको देख रहा होता है कि ओ माय गॉड, आई लेफ्ट इज सच अ गुड बॉय। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं जो तो होता है वो मॉर्निंग को ही यहाँ पर आ जाता है जिमी के घर पर। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जिमी से मिलने के लिए, इवन वो ब्रेकफास्ट भी लेके आता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर किसी लड़के को देखता है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और सैड भी। और उसके बाद वो लड़का कहता है रन कि जिमी को ढूंढ रहे हो आप? तो इतने में हम देखते हैं कि जिमी आता है वहाँ पर और कहता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी देना। और उसके बाद जैसे ही उसकी नज़र तो पे पड़ती है तो वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो प्यार से ही बोलता है। देन उसके बाद जो तो होता है वो अपना ब्रेकफास्ट बॉक्स पीछे छुपा लेता है। देन उसके बाद यहाँ पे जिमी सब बता देता है कि लाइक ये मेरा फ्रेंड है और लड़ाई हो गई थी तो कल रात को ये यहीं पे रुका था। वो जो भी एयर होती है वो क्लियर कर देता है। तो ये कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मेरे को वरीड फील हो रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद जिमी कहता है कि एंड आई एम सॉरी टू, कल रात को मैंने ऐसे आपको बोला। देन उसके बाद यहाँ पे ये देखता है, ठीक है, इसका कि ये कुछ खाने के लिए लेके आया। देन उसके बाद जैसे ही तो वो उठाने जा रहा होता है तो इतने में ही रन कहता है कि जिम तुझे भूख लगी है, मैं अभी तेरे लिए चिकन नूडल बना देता हूँ जैसे तेरे को पसंद है ना। तो जिमी भी लाइक खुश हो जाता है और कहता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, वैसे भी मेरे को क्रेविंग हो रही थी तेरा हाथ का खाना खाने के लिए। तो फिर उसके बाद एक्चुअली जिमी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, है ना। देन उसके बाद तो अपना जो भी लंच बॉक्स होता है वो नीचे रख देता है और सैड हो जाता है फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद ये कहते हैं कि पितो क्या हुआ आपको? हाँ। तो ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कि तेरे को चिकन नूडल पसंद है, लाइक तेरे फ्रेंड के हाथ से। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि पितो अभी अभी मैंने सारी बात क्लियर करी है। हाँ, मैंने बोला आपको कि रन मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रेंड है, आप ऐसे क्यों सरकास्टिक में बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, स्टॉप बीइंग पीटी, लाइक बेचारा बनना बंद करो। ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको दोबारा से इतना सैड फील होता है, वो रोने ही वाला होता है कि वहाँ से वो उठता है तो अपना लंच भी वहाँ से गुस्से में ले जाता है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एक्चुअली ये बेशरम के जैसे उसको मनाने के जगह पे खुद बैठ के ठूस रहा है, गवार कहीं का, ही सच अ गवार। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको थैंक यू बोलते हैं कि तूने मेरे को यहाँ पे स्टे करने दिया, यू नो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि और तेरा बॉयफ्रेंड तो उसके पास नहीं जाएगा सॉरी बोलने, हाँ, वो ऐसे ही चले गया। तो उसके बाद यहाँ पे जिमी फिर से कहता है कि लाइक मैं कभी भी किसी के पास क्रॉल नहीं करते हुए जाता हूँ, लाइक
रेंगते हुए नहीं जाता हूँ, ठीक है। जिसको आना होगा वो मेरे पास आएगा, मैं किसी के पास नहीं जाने वाला। दैन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअली रन तो खुश हो रहा होता है ये सब लाइन सुन के, और इधर हम देखते हैं कि जो तो होता है वो यहाँ पर आता है अपने घर के पास। वो लॉक खोल रहा होता है बट चाबी ही नीचे गिर जाती है। वो इतना ज़्यादा सैड होता है, रोने लगता है, और वो वहीं पे बैठ के रोने लग जाता है, फूट फूट कर इतना ज़्यादा रोने लगता है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर यू नो ते और फ़ाहद हैं गाड़ी से, तो वो लोग इसको बाहर ही बैठा हुआ देख लेते हैं, लाइक ये रो रहा है। देन उसके बाद ये लोग इसको अंदर लेके जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ते फिर से बोलता है कि क्या कर रहे थे आप? हाँ, अगर मैं आता नहीं तो मैं आपको ऐसे स्टेट में देखता ही नहीं। हाँ, क्या आप अपने आप से थोड़ा प्यार नहीं कर सकते? हाँ। तो उसके बाद तो बोलता है आई एम सॉरी थे कि मैं सीक्रेटली जिमी को डेट कर रहा था। एंड उसके बाद कहता है कि ये मुझे ऑलरेडी पता है। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि मुझे लगा कि आप संभल जाओगे। हाँ, पर नहीं, जिमी तो पता नहीं आपके लिए क्या ही है। और उसके बाद फाबी बोलता है हम सही बोल रहे हैं, लाइक यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, जस्ट ब्रेक अप विद हिम। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि ओके, ये कुछ ज़्यादा हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग इसको समझा रहे होते हैं कि लाइक तुझे समझना पड़ेगा। फादर उसको बहुत अच्छे से समझाता है कि लाइक प्लीज़ तू अपना प्यार किसी और को दे, जिमी डजंट डिजर्व यू, लाइक वो तेरे को एक खिलौने की जैसे ट्रीट कर रहा है, ऐसे करके तो इतना स्ट्रगल करेगा, इज़ नॉट गुड। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये गवार तो फिर से जिमी को मैसेज करता, लिखता है कि आई एम सॉरी जिमी। और फिर से जिमी खुश हो जाता है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो रीड कर लेता है पर रिप्लाई नहीं करता इतने में ही, क्योंकि रन आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा पिलो चाहिए, कल रात को मैं सोफ़े पे सोया था ना तो मेरा पैर थोड़ा सा अच्छा नहीं फील कर रहा है, तो मुझे पेन हो रहा है, तो पिलो चाहिए मुझे। तो उसके बाद यहाँ पे यार जिम्मी की कितनी गलती है, तुम खुद देखो यार, कि वो उसको अब ये बोल रहा है कि नहीं तो ठीक है तू सोफ़े पे मत सो, तो यहाँ पर बेड पे ही सो जा मेरे साथ। मतलब वो ऐसे कैसे बोल सकता है, ही इज़ सच अ बैड बॉय। और उसके बाद रन इसको रोक लेता है और ऑब्वियसली ये फ्लर्ट करने जाता है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या हम दोबारा साथ नहीं हो सकते। और देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये मैसेज कर ही रहा होता है, और उसके बाद यहाँ पे ये इसको सड्यूस कर रहा होता है, और जिमी भी उसको किस करने वाला होता है, बट वो अपना फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि तेरे को क्या लगा कि मैं तेरे को किस करने वाला हूँ? हाँ, वो कहता है कि मुझे लगता है तेरे को घर जाना चाहिए, अब तो ठीक हो गया। तो उसके बाद रन भी लाइक ओके आई एम गोइंग, और वो इरिटेट होकर वहाँ से चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि फाइनली जिमी का मैसेज आता है, और जिमी लिखता है कि अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं आपको माफ़ कर दूँ तो आप यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मुझे आपको हक करना और किस करना है राइट नाउ। देन उसके बाद ये कहते हैं कि ओके वेट फॉर मी, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद जिमी मैसेज देख के खुश हो जाता है, बट आई मीन लाइक हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे जिमी सीधा तो को कॉल करता है और कहता है कि अच्छा है। तो कहता है क्या अच्छा है? तो कहता है कि अच्छा है कि लाइक आप मेरे को इतना स्पॉइल करते हो, क्या आप मुझे ऐसे ही हमेशा प्यार करोगे? तो उसके बाद यहाँ पे तो कहता है एज लॉन्ग कि तू मेरे को चीट ना करे, तू मेरे साथ गंदा फील ना करे, ठीक है, तो आई विल लव यू फॉर एवर, डील? तो ये कहता है कि डील, व्हाट द फकिंग डील? आई एम सो एंग्री, आई डोंट नो वाई, बट या आई एम जस्ट एंग्री। एंड इवन तो अब मेरे को ना गुस्सा तो पे आ रहा है, लाइक कि कोई इतना बुद्धू क्यों हो सकता है, कैसे? एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यू नो ये मॉर्निंग को अच्छे से ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, पीछे से जिमी आता है, इसको बैकअप करता है, एंड उसके बाद ओस एवरीथिंग गोइंग लवली डवली, दे आर ब्रशिंग टुगेदर, शॉवरिंग टुगेदर, है ना, एंड लुक एट द इंटीमेंसी, ओ माय गॉड, ओके। और वेरी क्यूट क्यूट सीन, like so much kisses in forehead, in lips, like everything going very sweet, okay, look at them. I don't know कि मैं क्या ही बोलूँ, but yeah, like forever couple, like समझ जाओ यार, इतना लवली डवली। मुझे समझ आ गया था कि एंड में ज़रूर कुछ होने वाला है। एंड अगेन बैड सीन, फ्लिपिंग। एंड देन उसके बाद यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो तो होता है वो अपने घर पे केक बना रहा होता है। तो उसके बाद इतने में वहाँ पर ऑब्वियसली ते आता है और कहता है कि क्या कर रहे हो आप? हाँ। और उसके बाद वो कहता है कि वाह, मैंने किसी को इतना ज़्यादा कंफर्ट किया, पर देखो कोई तो किसी के प्यार में पागल हो चुका है, और इससे ज़्यादा इरिटेटिंग हो के मुझे खांसी आ रही है, उहू उहू। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं ये तो कहता है तो किससे बात कर रहा है? हाँ,
तो उसके बाद यहाँ पर ये आता है और कहता है कि क्या हुआ, हाँ जिमी में ऐसा क्या है कि आप उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। उसके बाद ये कहता है कि वेल ये मैं जिमी के बर्थडे के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आई होप वो घर पर अकेला होगा तो मैं उसके पास जाऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक कैंडी लेता है और वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इसके पास आता है, ठीक है, और कहता है कि देखा मेरे भाई को क्या क्या कर रहा है, वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वेल जब तक उसका ट्रस्ट नहीं टूटेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद यहाँ पे ते कहता है कि यार मैं उसको ना सैड नहीं देख सकता है। और रही बात जिमी की, मुझे तो पता है कि वो कितना बड़ा गंदा इंसान है, हाँ वो तो मेरे भाई को प्यार भी नहीं करता, वो डिज़र्व भी नहीं करता। तो उसके बाद यहाँ पे बेचारे इसको कितना ज़्यादा टेंशन हो रहा है और एक पागल प्यार में डूबा पड़ा हुआ है, सच अ क्रेजी पर्सन। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फा बोलता है जब सब ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं पक्का जिमी को एक रात मारने वाला हूँ, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे ये इसको कैंडी देता है बट फा इसको खुद ही खिला देता है। दे आर सच अ क्यूट कपल। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिमी कॉलेज में होता है, वो अपने फ्रेंड को बाय बाय करके जा रहा होता है और उसके बाद कहता है कि वेल बाद में मिलते हैं। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जिमी के पास तो का कॉल आता है, एक्चुअली तौर का। देन उसके बाद वो कहता है कि फ़िनिश कर लिया एग्ज़ाम, तो कहता है कि हाँ मैंने कर लिया। देन उसके बाद वो कहता है कि अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है। तो जिमी कहता है कि नहीं मैं सीधा घर जाऊंगा और सो जाऊंगा, एग्ज़ाम से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो ये कहता है कि नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, जिमी मिस यू। कहता है कि ओके। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं जो जिमी होता है वो चले जाता है और ये इधर अच्छे से रेडी शेडी होकर जा रहा होता है। और फिर उसके बाद इधर ये दोनों मिलकर बोल रहे होते हैं कि क्यों ना हम पीतो का सरप्राइज़ ख़राब कर दे जिमी के लिए। तो उसके बाद फा कहता है कि वो हम दोनों को मार देगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि अगर तूने केक को ख़राब किया ना तो समझ तेरे को प्रॉपर्टी का एक भी दाना नहीं मिलेगा। और वो कहता है कि ओहो हम भाई भाई हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो कहते कि देखो कोई सरप्राइज़ देने के लिए क्या ही कर रहा है और इतने में यू नो तेरे के मुंह से कुछ निकलने ही वाला था सच्चाई। तो उसके बाद कहता है कि क्या, तो कहता है कि क्या हुआ तूने मेरे को रोका क्यों, उसको पता चल जाना चाहिए था। तो फाह कहता है अगर उसको अभी पता चल जाता हमारे से तो ऑब्वियसली जिमी के लिए वो फिर से अच्छा हो जाता, लाइक उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं ये जाता है घर पे, एक्चुअली वहाँ पे जिमी नहीं होता है। और फिर उसके बाद वो केक को डाइनिंग टेबल पे रखता है और वहाँ पे वो बैठ के वेट करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिमी जो होता है वो क्लब में अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, पार्टी शार्टी कर रहा होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं ये वेट पे वेट करे जा रहा है नॉन स्टॉप। एंड देन उसके बाद बहुत टाइम हो जाता है और ये सीधा ते को कॉल करता है और कहता है कि जिमी पता है कहाँ पर है। देन उसके बाद ऑब्वियसली ते तो बताएगा कि जिमी कहाँ पर है। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ते सॉरी तो पूरा क्लब में आ जाता है। एंड देन उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि जो रन होता है वो उसके लिए बर्थडे केक लेके आता है छोटा सा और इसको बर्थडे विश कर रहा होता है और दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है, एक्चुअली सुन भी रहा होता है। एंड उसके बाद इधर हम देखते हैं कि सब इसको टीज़ कर रहे होते हैं कि क्या हुआ अब तो इसके साथ दोबारा डर्टी वे में कि दोबारा जाएगा है ना हुकअप करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे कहता है कि ये सीक्रेट है मैं किसी को नहीं बता रहा। तो उसके बाद ये लोग ना इसका करंट बॉयफ्रेंड को लेके बोलने लगते हैं कि और तेरा बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। हाँ तो उसके बाद इसका एक फ्रेंड कहता है कि डोंट वरी वो उसको लेके सीरियस नहीं है, तभी तो जिमी ने अभी तक हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ठीक है। और ये सब बात सुन के तो भाई ये रोने लग जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये केक टच करके खा रहा होता है, एक दूसरे को लगा रहे होते हैं ये लोग, है ना, लवली डवली बने रहे होते हैं पूरी तरीके से। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एकदम से इसकी नज़र दिया वो तो पे पड़ती है और फिर उसके बाद तो वहाँ से भाग जाता है और ये कहता है कि प्लीज़ वेट पी तो पर वहाँ से वो जा चुका होता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं ये रोते हुए जा रहा होता है और वहाँ पे इसको ये रोक लेता है पर ये अपना हाथ छुड़ाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जिमी पूछता है कि आपको तेने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो बोलता है कि नहीं मैंने खुद पूछा था, कॉल करा था, मैं तेरे घर पर गया था पर तू वहाँ पर नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे जिमी कहता है कि ओके मैं समझ गया, आई एम सॉरी, मेरी गलती कि मैंने आपको बताया नहीं, आई एम सॉरी। तो उसके बाद ये अपना हाथ छुड़ा लेता है पूरी तरीके से और रोने लगता है और उसके बाद कहता है कि तू कुछ भी नहीं समझता जिमी। एंड देन उसके बाद कहता है कि क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ, हाँ कि मैं तेरे लिए हूँ क्या। तो ये कहते हैं कि आप इस बारे में बात क्यों कर रहे हो अभी मुझसे, हाँ। तो ये कहते हैं कि बता
मैं तेरे लिए क्या हूँ। तो कहता है कि आप मेरे पे चिल्ला क्यों रहे हो, हाँ क्या हम सही से बात नहीं कर सकते, हाँ। तो फिर उसके बाद ही ये बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो और कहता है कि मैं कुछ भी बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है, करूँ तेरे लिए, सब गलत है, क्या मैं तेरा पार्टनर हूँ भी या फिर बस एक सेक्स पार्टनर हूँ तेरे लिए, हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे जिमी कहता है कि अभी आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आपको जाना चाहिए। तो उसके बाद ये कहता है कि हाँ बता सच, कभी मेरे भी तो जूतों के नीचे आ, कभी एक बार। तो ये जिमी कहता है कि आप क्या करना चाहते हो, हाँ आप मुझसे लड़ाई करना चाहते हो, हाँ आप सही से बात नहीं करना चाहते हो, क्या करने आए हो आप यहाँ पे, हाँ मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसा एक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो बहुत गंदी तरीके से बोल रहा होता है जिमी। और कहता है कि अगर आपको जाना ना, ठीक है जाओ, हाँ मुझे पता है कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है, वापस मत आना मेरे पास, ठीक है, आप ही आओगे मेरे पीछे पीछे, मैं नहीं हूँ जो प्यार करता है इतना आपसे, ठीक है, लेट्स ब्रेकअप, देखते हैं सबसे पहले कौन मरता है किसके लिए। तो उसके बाद यहाँ पे तो बोलता है कि तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि तूने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। तो उसके बाद जिमी कहता है कि हाँ आपको क्या लगता है कि मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपने सोच कैसे लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जिमी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, हमारे बीच जो हुआ वो बहुत ज़्यादा हो गया, और ये बहुत रोने लगता है। और तो कहता है कि ओके, अगर सब ख़त्म ही हो गया तो तू अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, ना कभी फ्रेंड बन के भी कभी मत आना तुम मेरे पास, ठीक है। और ओ माय गॉड फाइनली तो वो जा रहा है। और फिर उसके बाद जैसे ही मुड़ जाता है तो जिमी कहता है कि ठीक है आप भी याद रखना, ठीक है, ये सब आप कर रहे हो। और फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तो इतना ज़्यादा रो रहा होता है। और फाइनली तो वहाँ से चले जाता है और वो रोड पे जा रहा होता है अकेले, एंड ऑब्वियसली ही इज़ वेरी सैड। और उसके बाद वो पागलों के जैसे ही रो रहा होता है और ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो बस ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, यू विल बी फाइन, मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। सो सैड, मतलब जो तूने करा है यार वो अपने लिए ही खुद करा है, लाइक किसी ने इसको हर्ट नहीं किया, ये खुद जाके ही हर्ट हुआ है, लाइक खुद ही कुएं में कूदा है, ये अपने लिए इसने गड्ढा खोदा था, इसको पता है कि जिमी कैसा है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जिमी पागलों के जैसे बार में ड्रिंक करने लग जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो रन होता है वो इसको इसके घर लेके आता है, और उसके बाद जिमी सीधा अंदर घुसता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। ऑब्वियसली रन बाहर रहता है और उसके बाद वो कहता है शिट मैन, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और इधर हम देखते हैं जिमी आता है और वो देखता है कि एक्चुअली केक रखा हुआ होता है, ठीक है, वो केक को बार बार देख रहा होता है, वहीं पे बैठ जाता है सैडली। और एक ही बात बोलता है कि आप मेरे पास वापस आओगे ना अभी, तो हाँ बताओ मुझे, मैं आपका वेट करूँगा, मुझे पता है आप मेरे पास वापस आओगे। यार ये इंसान बोल कैसे सकता है, ब्रेकअप करने के बाद कैसे बोल सकता है कोई ऐसा। और उसके बाद बोल रहा है कि आई एम सॉरी पितो, लाइक योर सॉरी गोना हील एवरीथिंग, हाँ। वेल नेक्स्ट एपिसोड में ना यार गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में एक्चुअली जिमी जेलस होने वाला है। वेल यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।